जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग एक दो डेरिवेशन भी देखने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। विभव के भी बारे में भी हम लोग जानेंगे 1/4πε0 Q/r। और इससे कई डेरिवेशन के बाद हम लोग कई इसमें न्यूमेरिकल पे भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत अच्छे होने वाले हैं, है ना। तो आप जितने सतर्क होके रहिएगा उतना ही आपका वेस्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखने वाला काम करूँगा। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। ठीक से सुनिएगा, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। यानी कहने के मतलब विद्युतीय क्षेत्र मतलब एरिया, विद्युत का क्या एरिया है, जितना भी उसका एरिया होगा। ये मान लेते हैं कि विद्युत का एरिया, मान लेते हैं कि इससे विद्युत निकल रहा, तो इसका एरिया है। तो यहाँ आवेश के कारण पूरी तरीका चारों तरफ इसका बल का अनुभव होता है। यानी यहाँ पे एक खिंचाव होता है, तभी हम लोग कहते हैं 1,33,000 के सामने गया तो खींच लेगा, यानी उसमें एक बल लग रहा है। तो कई तरीका से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ बोले उसको लिख देते हैं। तब विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है, मतलब वो वैसा क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश के कारण, आवेश मतलब चार्ज, आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। काम हो गया। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है और यह एक सदिश राशि है। बाबू ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो सदिश राशि, तो इसका दिशा भी होना चाहिए, तो इसका दिशा प्लस से दूर माइनस क्यों होता है, इतना बात को लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। कुछ फार्मूला है उसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू, अब ध्यान दीजिए। मेरे साथ 2 मिनट परिभाषा के साथ अब बनिए। तो क्या कहता है, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है ना। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है, वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। ठीक से देखिए, लग रहा होगा सर आपको परिभाषा याद है तब न लिख रहे, आपको भी लिखा जाएगा, बस छोटा सा एक बात उसको समझिए। ये जो परिभाषा हम लिखे हैं रट के नहीं लिखा जा सकता, भूल जाइएगा, आप समझ कर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं समझने के लिए कुछ स्किल बताता हूँ। जैसे कि हम बताएं, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ये द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र को, या लिख सकते हैं ई से सूचित करते हैं, सूचित करते। देखिए, तो ई बराबर एक फार्मूला है F/Q। क्या है बाबू, F/Q। इसी फार्मूला से हम क्या किए, इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा हम एक परिभाषा को बोल दिए हैं। आप भी बोल दीजिएगा, ठीक से सुनिए क्या कहता है। हम लोग बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। अरे विद्युतीय क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब एरिया, तो कोई ऐसा एरिया होगा ना जहां आवेश जाएगा, यानी चार्ज जाएगा, तो बल का अनुभव देगा कि कितना बल आ रहा है। तो यही हम बता रहे कि विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। अब यहाँ से हम बता रहे हैं, इस फार्मूला से हम कैसे बोले, तो बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र ही है, तो बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। क्योंकि आपको पता है कि Q को हम लोग आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आवेश बोलते हैं। और F को हम लोग फोर्स यानी बल। और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि इसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं,
ठीक है। यानी विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है जहां आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई से सूचित करते हैं। इसका एस आई मात्रक हम नहीं, आप बताइएगा। इतना क्लास क्यों किए, तो लास्ट क्लास समझिए कि चल रहा है, तो अरे हम यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि बल का, आप जानते हैं ना जी, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। अरे ऐसा ही मात्रक तो जानते हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि चलिए समझ में आ गया, ऊपर न्यूटन है, नीचे क्या है, कूलम है, तो इसी को लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। यानी आपको ये भी पता चल गया कि इसका एस आई मात्रक न्यूटन पर कूलम है, तो हम लोग लिख देंगे एस आई मात्रक। उसी में ऐसे हम लोग आगे स्टार लगा के या डैश दे के लिखेंगे, इसका एस आई मात्रक है ना, इसका एस आई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है, यह है इसका हिस्सा मात्रक क्या है बाबू, न्यूटन पर कूलम्ब है। चीज़ों को समझिए। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं बताने जा रहा हूँ, इस सब बात पे ध्यान दीजिएगा। अब विद्युतीय क्षेत्र है तो कौन सी राशि है, तो मैं बता दिया हूँ पहले ही कि विद्युतीय लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्षेत्र है, तो क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। क्या है, सदिश राशि है, तो हम लोग बोल देंगे विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि। ये कौन सा राशि है बाबू, लिखेंगे विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, विद्युतीय क्षेत्र, आप लोग नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसका दिशा होना चाहिए। तो विद्युतीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है, इसका दिशा, इसका जो दिशा यानी डायरेक्शन है, इसका दिशा प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर, माइनस की ओर, माइनस की ओर। यानी आपसे पूछेगा कि सदिश राशि का दिशा किधर से किधर होता है, तो हम लोग बोलेंगे सदिश राशि, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, तो हम लोग प्लस, हम लोग बोलेंगे प्लस से दूर, माइनस की ओर होता है। तो हमें उम्मीद है कि इतना बात को आप ठीक से समझे होंगे। इसको आप क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तो इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग डेरिवेशन लेके आएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। जहां भी आपको बड़ा आएगा व्यंजक निकालने के लिए, वहां आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर किस्मत खराब रहा तो 2 नंबर, तो आपको 2 नंबर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा ये स्किल काम करता है, तो आप उस डेरिवेशन को बना पाइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मेरे साथ बने रहिएगा, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। इस सब मटेरियल को ध्यान रखिएगा, इसको फार्मूला को, इसको ध्यान रखना है बाबू, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा जो आ गया, आवेश आ गया। आवेश के कारण क्या होता है, बल का अनुभव होता है। यही लाइन है, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से जहाँ किसी आवेश के कारण यानी चार्ज के कारण बल का क्या आता है, बल का अनुभव होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिर का है रहा है बाबू, हमारा से क्या थोड़ा दुश्मनी बा। आगे हम बढ़ते हैं बाबू यहाँ से। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। आप भी मेरे साथ क्या करें कि क्वेश्चन को लिखते चलिए। लिखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, लिखते चले आप लोग, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये सब क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये सब डेरिवेशन है, ये सब समझ में आ गया तो समझिए कि आप अच्छे लेवल के बच्चे हैं, आप चीज़ों को अच्छे समझ पाते हैं।
तो देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए आपको जितना भी पीछे चीज़ पढ़ाया गया है वो सब माइंड में आपको होना चाहिए। यदि नहीं है तो थोड़ा सा दुख तकलीफ होगा, लेकिन हम यहीं पे हैं, होने नहीं देंगे दुख तकलीफ, क्योंकि मैं चीज़ों को जो यूज आता है मैं इधर बता देता हूँ कि इसका यूज आएगा। तो चूँकि आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे, अभी पढ़ाए हैं बाबू कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। मैंने अभी पढ़ाया, देखो विद्युतीय क्षेत्र में पढ़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि एक कूलम के नियम से एफ बराबर फार्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा R²। यही दोनों का आपका यूज आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि एफ का ज़रूरत है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे आपको माइंड में सेट होना चाहिए, दोनों का यूज भरपूर आएगा, जिसको हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्योंकि कूलम के नियम से जाके देखिए, 1/4 इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा R² हमने पढ़ाया है, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। और इसको बोले भी थे कि कूलम के नियम में एक रीढ़ है इलेक्ट्रोस्टेट का, और उस रीढ़ को आप क्या करें, माइंड में रखें हमेशा। जब इलेक्ट्रोस्टेट या फिजिक्स पे आप राज बनाना चाहते हैं तो कुछ कुछ बात रिचार्ज होता है, इस रिचार्ज कर ले कि कूलम के नियम से वह एफ बराबर यानी बल बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा R²। आपको याद होना चाहिए, पूछता भी क्वेश्चन है कि कूलम के नियम को लिखे, बिंदु आवेश के कारण कूलम के नियम को लिखे, या स्थित विद्युतिकी के लिए कूलम के नियम के लिखे। तो हम यही लिखा थे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम बोले थे कि इसमें स्टार लगा लीजिएगा। तो ये सब कहानी हो चुका है। अब आप यहाँ पे समझिए, करा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे बात को समझिए, किसी बिंदु आवेश के कारण बोला तो मानेंगे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इधर अच्छे से समझाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है जो Q है, तो लिखेंगे माना कि कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर, मतलब यहाँ से r दूरी पर, यह जितना भी बात बोल रहे लिखेंगे। माना कि किसी बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता है। अनंत मतलब इधर अनंत है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एकांक धनावेश मतलब एगो धनावेश, एकांक धनावेश मतलब एगो धनावेश, मतलब यहाँ पे समझिए कि एकांक मतलब एक हुआ और धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है, जिसका विद्युतीय क्षेत्र ई है। इतना ही चीज़ को लिखना होगा। कहो कि सर हमारा समझ में ना भी थोड़ा, तो मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझिए। क्वेश्चन यही है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, तो कहेंगे माना कि किसी बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एकांक धनावेश को अनंत से लाया गया है। अनंत से मतलब यहां से उठाकर यहां लाया गया है, जिसका विद्युतीय क्षेत्र ई है। इतना ही लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करें तो लिखेंगे कि माना कि यहाँ पे करा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, तो कहेंगे माना कि, ठीक से समझिए, माना कि किसी बिंदु आवेश, माना कि किसी बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर Q है, जिससे r दूरी पर या इससे r दूरी पर, है ना। माना कि किसी बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर एकांक धनावेश, एकांक मतलब एक होता है और धन मतलब प्लस में, आवेश मतलब चार्ज, तो एकांक धनावेश मतलब एगो। इसको आप वहाँ पे मत लिख दीजिएगा, हम खाली +1 लिख रहे हैं, कि पूरा के मतलब हुआ एकांक धनावेश, तो वहाँ इसको नहीं लिखना है, इसको वहाँ नहीं लिखना है ना। माना कि किसी बिंदु आवेश Q है ना, जिससे r दूरी पर एकांक धनावेश
एकांक धनावेश को अनंत से लाया गया है, को अनंत मतलब यहां से यहां लाया है, को अनंत अनंत से लाया गया है, अनंत से लाया गया है, जिसका विद्युतीय क्षेत्र ई है, जिसका विद्युतीय क्षेत्र ई है। यानी आपको समझ में आना चाहिए इस बात को, फिर से हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। अब मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। यानी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि माना कि किसी बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर एकांक धनावेश को यहाँ अनंत से लाया गया है, यहाँ पे एकांक धनावेश मतलब प्लस एक को लाया गया है ना, जिसका विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ई है। तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से हम लोग ई बराबर लिख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, विद्युतीय क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र के परिभाषा से, या से विद्युतीय क्षेत्र से ई बराबर हमने क्या पढ़ा रखा है, तो एफ बटा क्यू पढ़ा रखा है। तो हम लोग क्या कह देंगे, एफ बटा क्यू, ये विद्युतीय क्षेत्र से आ गया। देखिए हम लोग को लाना क्या ही पहले पता हो जाना चाहिए, और लाए तो मजा है कि सर आ गया। तो हम लोग को जो लाना है ना, हम लोग को जो लाना है ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये लाना है हम लोग को, यही लाना है। और देखिएगा अपने आप आ जाएगा, ये जो है ना गुरुजी, ये जो साड़ू दिखाई दे रहा है अपने आप आ जाएगा। देखिए तो हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र, तो अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि ई है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ई है तो रहने दीजिए, एफ को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्यू के जगह आप 1 मान रख दें, क्योंकि इसी आवेश को लाया गया है, इसी आवेश को लाया गया जिसका मान आप 1 जानते हैं। तो ई बराबर जो आ गया एफ आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ई बराबर जो है ई को रहने दीजिए, एफ को आप रख दीजिए, एफ का मान रख दीजिए यहाँ से कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम, क्योंकि कूलम्ब के नियम मैंने पढ़ा रखा है, यही होता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब क्या कहता था, कि कोई 2 गो आवेश रहेगा, एगो यहाँ Q1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा Q2 रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो भी काम कर रहा है आपका, ये Q1 का काम कर रहा है, ये वाला जो कर रहा है Q2 का काम कर रहा है। तो आपको Q1 के जगह 1 रख देना है, और Q2 के जगह आपको Q ही रखना है ना। तो बड़ा वाला Q रखे चाहे छोटा वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आप छोटे मन करें तो छोटे रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ना एक लाइन, तो ई बराबर हो गया। अब वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट तो हो ही जाएगा। अब Q यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 में गुना करेंगे Q2 से, नहीं Q2 के मतलब यहाँ पे Q2 के मतलब Q है, तो Q ही रहेगा, बटा आर स्क्वायर, नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब समाप्त हो गया सेवा करने के मतलब, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, Q में 1 से गुना करेंगे Q ही रह जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर है यानी आर स्क्वायर, और यही लाना था। और आप कहिएगा प्रूव्ड, या यही लाना था, कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग को एक छोटा सा डेरिवेशन, मानिए ऐसा सा क्वेश्चन देते रहता, तो ये क्या हो गया कि हम लोग विद्युतीय क्षेत्र का एक व्यंजक प्राप्त किए। आपको विभव के कारण यदि बोलेगा तो वहाँ पे फिर आपको जैसे मान लेते कि कहेगा विभव निकाले या विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो विभव जब चलेगा तो स्क्वायर खाली हटा देना है, स्क्वायर हटा देना। यानी कहने के मतलब विभव का अगर बोलेगा तो लग रहा है कहला बता रहे हैं सर, उसको मैं अभी तुरंत प्रूफ करूंगा, यहीं पे हम हैं, हटने वाले नहीं, फिर न्यूमेरिकल चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विभव बोलता तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट ही होता, और Q खाली नीचे स्क्वायर, तब खाली स्क्वायर हट जाता, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्र के मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, इसीलिए स्क्वायर चलता है। और विभव बोलेगा तो स्क्वायर हटा दीजिएगा। उसके बाद मैं पार्ट का सारांश लाऊंगा,
द एंड हो जाएगा आपका पहला चैप्टर। फिर अगले हम लोग को दूसरा चैप्टर गॉस थ्योरम आएगा, हम लोग गर्दा गर्दा करेंगे। तो आप इसे क्या करें बाबू, स्क्रीनशॉट करें, इधर वाला पे ध्यान ना दीजिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अभी हम विभव को प्रूव करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल चलेंगे, जल्दी फास्ट। चलिए, आपसे क्या हो गया होगा बाबू, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इससे और इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, मैं दोनों को साथ में करवा देता हूँ तो आपको ज़्यादा सही रहेंगे। यहाँ पे आप भी लिख सकते थे कि विद्युत क्षेत्र के परिभाषा से, क्या कर सकते थे, विद्युत क्षेत्र के परिभाषा से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से हम लोग चल देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये विद्युत क्षेत्र से भी, अब यहाँ तक हो गया। अब ये बात को ध्यान रखें, हाँ, जो बच्चा को दिक्कत होता है कि सर हमें ये सब बात समझ में नहीं आता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप ना लिखिए उसे, कृपया कर उसको क्या कर दे, नहीं लिखिए उसे। और उसके बाद ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, आप नीचे वाला से क्या स्टेप से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा, आप नीचे के स्टेप से भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं। अब इसको हम साफ करते हैं, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, चलिए समझिए। यहाँ पे लिखिए, एक और क्वेश्चन है, इस सारा चीज को मिटा दिया मैं। जब हम विभव पढ़ाए थे ना, उसी समय इसको हमें करवा देना चाहिए था, जो मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए यहाँ पे, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण, जो अभी हम लोग पढ़े ना वैसे भी क्वेश्चन है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव का व्यंजक निकाले, या व्यंजक का व्यंजक प्राप्त करें। क्या करें बाबू, व्यंजक प्राप्त करें। चलिए, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। और एक सिंपल सा है क्वेश्चन, इसको समझिए। तो हम लोग भी वही काम करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु मतलब कोई आवेश है Q, है ना, जिससे r दूरी पर एकांक धनावेश को अनंत से लाया गया है, एकांक धनावेश को अनंत से लाया गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, उस मैटर को लिखना जरूरी नहीं है कि माना कि किसी बिंदु आवेश Q है, आप यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं कि विद्युत विभव के परिभाषा से V बराबर हमने पढ़ा रखा है W/Q। ध्यान दीजिए, यह आप जाइए विभव किसे कहते हैं, तो उसमें लिखाया गया V बराबर W/Q। और ये भी बताया था उसमें कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो वहाँ जाइएगा तो मिलेगा नहीं, ये फार्मूला है, आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको नो छेड़छाड़, W है तो W, और Q की जगह आपको खाली 1 रखना है। कितना रखना है, 1। V बराबर क्या हो गया, W। ध्यान दीजिए, इसमें लाना क्या जो आपको पता होना चाहिए, इसमें लाना है आपको 1/4 पाई, यानी V बराबर लाना है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R लाना है, यही लाना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, V बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर FS cos थीटा होता है ना, तो W तो नहीं FS भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे FS बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक। यहाँ पे S के मतलब जो है ना, S के मतलब दूरी है कि विस्थापन, है ना। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, R है, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, F तो है ही, और यहाँ पे आप S के जगह सिर्फ R कर लें। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो V बराबर F के जगह ध्यान दीजिए, यानी F गुना R, हम इसी बात को पूरा लिख दें, इसमें कोई इसी का कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए,
यहाँ से एफ बराबर हमने अभी पढ़ाया कूलम के नियम से, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। ये तो एकदम रट जाना है, अभी हम इधर लिखे थे। इसको तो यही तो मेन है, जहाँ भी ऐसा ऐसा आता है तो लड़का नंबर पगलाए लगता है कि मास्टर ऐसा लिया था, कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी कभी पॉइंट वाला भी आ जाता है, और पॉइंट वाला ज़्यादा तकलीफ देता है, तो बच्चा कहता कि अब ना बनी था पॉइंट वाला। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म में सनी देओल और फिजिक्स में पॉइंट यानी दशमलव, और मैथ में साइन टीटा कॉस टीटा गो टूटा माथा फूटा से बच गए तो समझिए कि पार है ना। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये सब एकदम ध्यान दे ले रहना, Q1 Q2 आर इसे यहाँ पे जब कैलकुलेशन देंगे इस पर तो खाली दशमलव बल आएगा, तो लगेगा सर कहाँ से ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि V बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ का जगह हम पूरा मटेरियल को रखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ एफ के जगह Q1 गुना Q2 अब बटा आर स्क्वायर। तो ध्यान रहे आपको, ये तो सिर्फ एफ के जगह इतना रखें, और फिर गुना है तो गुना और आर है तो आर। चलिए काट पीट कर लीजिएगा, मेन अब निकलने चल गया मेरा आंसर। V बराबर जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो आएगा ही आएगा। Q1 के जगह आपको 1 रखना, जहाँ भी हमेशा बता रहे हैं कि ये होता है Q1, ये होता है Q2, यहाँ पे मान लेते Q है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो Q1 के जगह सिर्फ क्या रख देना, 1 रख देना, क्योंकि एकांक धनावेश को लाएगा। तो 1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से ऐसे काट देना, ये स्क्वायर से आर काट दीजिए तो खाली आर बचेगा, यही आप कहीं लाना था ना। तो देख लीजिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे Q2 नहीं होगा क्योंकि Q2 के जगह आपका Q है, यहाँ पे Q हो जाएगा। तो Q में 1 से गुना होगा तो सिर्फ Q होगा, नीचे R होगा। और ये इसी को, यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, यही देख लीजिए यही वाला लाना था। तो हम लोग को प्रूफ भी हो गया और ज़्यादा भार भी नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या किए, बहुत सस्ते दर में काम कर लिए। अब इस पर कैसे न्यूमेरिकल आता है मैं उसको बताऊंगा, उससे भी समझने का आप क्या करें बाबू, प्रयास करें, बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट करें। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब इस पे दो गो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कैसे करके हम लोग को क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट तुरंत न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, सभी को क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है ना। यहाँ पे क्या है कि जो मेन हम लोग को हीरो है उसको लिख देते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ से ये आपका हीरो है, किसी बिंदु आवेश के कारण हम लोग दो चीज पढ़े। पहला जो पढ़े V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा आर। दूसरा जो पढ़े V बराबर 1/4 पाई, इसको साइड में लिख दे का जी, यहाँ पे बहुत ही काम देगा क्योंकि न्यूमेरिकल चलेगा। था पहला क्या समझे, यहाँ से देखिए, पहला क्या जाने, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा आर। दूसरा क्या जाने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा, क्षेत्र है इसीलिए खाली आर स्क्वायर। और इससे बिंदु आवेश के कारण है। अब इससे क्या आएगा, क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे ये समझिए। यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ। 81 के कारण आया, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण आया। चलिए ये दोनों। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं क्वेश्चन, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो देंगे, बोलेगा किसी बिंदु आवेश के कारण निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। ऑप्शन ए में देगा
भी बराबर भी समानुपाती आर, बी में जो देगा भी समानुपाती आपको देगा, जो भी समानुपाती है आपको दे देगा 1/, आपको कह देगा या आर स्क्वायर बोल देगा। सी में भी, यहाँ पे सी में आपको देगा भी समानुपाती 1/r, और डी में देगा भी समानुपाती 1/r स्क्वायर। आप इसको जल्दी टिक आउट करें कि कौन सही होगा, लेट नहीं करें, फास्ट। अभी मैंने पढ़ा रखा है सॉरी, इसको बताइए। तो यहाँ पे हम यही बताएं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, तो भी दिया है और आर में रिलेशन पूछ रहा है, वी आर वी आर वी आर वी आर, और रिलेशन पूछ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भी में देखिए आर जो होता है नीचे होता है, बाकी से हमारा इस हमसे मतलब नहीं है। जैसे भी बराबर क्या होता है 1/4πε0 और 1/q/r होता है, तो हमारा सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है, एक अलावा किसी को नहीं। तो देखा जाए कि भी जो बराबर है या समानुपाती बोल सकते हैं 1/r का है, क्योंकि आर नीचे है, ये सबसे मतलब ही नहीं है, ये सबसे मतलब ही नहीं है, तो 1/ सिर्फ आर है ना रे। तो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे ऐसा तस्वीर कहाँ मिला, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका सी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तुम इधर आ जाओ, आप क्या कर सकते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद यही थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण कौन सही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ भी के जगह ई लिख देते हैं। भी के जगह क्या लिख देते हैं, ई। भी के जगह हम क्या लिख देते हैं बाबू, ई, और भी के जगह हम क्या लिख देते हैं, ई। और इसमें तनी लगा दो, अरे दम है तो इसमें ना लगा दो, कौन सही होगा। तो छुट्टा इसको पहले मिटा दो, कौन सा योगा बताइए आप लोग। तो इसमें जितने बच्चा अगर ए सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बी सोच रहे हैं और भी गलत ज़्यादा सोच रहे हैं, सी सोच रहे हैं महामूर्ख है, अभी भी वाला में चला था आंसर है। तो 3 को जब गलती है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 q/r² होता है। तो हमारा ई और आर में चलना है, ई आर में संबंध चलना है। तो ई और आर को सिर्फ देखिए, बाकी को कट कीजिए, बाकी को क्या कीजिए, कट कीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे है तो 1/r² हो जाएगा, और ये ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वही था, तरीका अलग था, है ना। तो ये लेते हैं, कह देगा किसी बिंदु आवेश के कारण, एक 2 ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं तब आगे चलेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, दूरी के मान को आधा कर दिया जाए, दूरी के मान को आधा कर दिया जाए तो विभव का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या बोल सकता है विभव का मान होगा, विभव का मान होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऑप्शन ए में देगा 2 गुना या 2 गुना बोल देगा, विभव का मान कितना हो जाएगा। बी में कह देगा 4 गुना, है ना, यहाँ पे 2 गुना ऐसे भी कर सकता है, 2 गुना, है ना, 4 गुना, है ना, 8 गुना। डी में कर देगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो बिंदु आवेश के कारण इस समय इतना हमारा बात पड़े के चक्कर में मत रहना। दूरी के मान को क्या कर दिया, आधा, यानी दूरी को आधा कर दिया, दूरी को आधा। और दूरी आप जानते हैं कि दूरी इसी को कहते थे, त्रिज्या को, यानी दूरी के मान को आधा कर दिया। और पूछ क्या रहा है, विभव पूछ रहा है। आप आंसर बता सकते हैं, दूरी के मान को आपको कितना किया है बाबू, आधा किया है, और आपसे विभव पूछ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपसे विभव पूछ रहा है, यहाँ आपको क्षेत्र भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम बनाने का प्रयास करें, यानी भी बराबर पूछ रहा है तो 1/4πε0 और q बटा क्या होता है, r²। हम बता रहे हैं कि जब दूरी को आधा किया है
दूरी को आधा किया, तो ये सब अपना मतलब ही नहीं है। दूरी को आधा किया है यानी कहने का मतलब भी जो है समानुपाती होता है, यानी चाहे भी बराबर होता है 1/r, और इस सबसे मतलब ही नहीं तो 1/r ही ना रहेगा। इसका आधा कर दिया, आधा मतलब 1/2। 1/2 के मतलब तो अब देखिए मेन बटा यहाँ है तो 2 ऊपर ना चल जाएगा, अरे नीचे रहता तो 2 ऊपर चल जाता है, तो इसलिए भी बराबर कितना होगा 2, और कहेंगे भी का मान दोगुना हो जाएगा, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए वाला, हाँ है ना, उसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो कि मैं समझा पाया हूँ, है ना। अब उसके बाद जैसे यहीं पे यदि विभव ना दे के क्षेत्र देता, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं विभव को, है ना, तब हम क्षेत्र पे जल्दी कीजिए, हो गया होगा, तब हम लोग क्षेत्र यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि क्षेत्र देता तो क्षेत्र में हम लोग क्षेत्र के फार्मूला लगाते हैं, और क्षेत्र में ध्यान रखें, क्षेत्र में क्या होता है, ई बराबर हो जाता, ई सम से 1/4πε0 से मतलब नहीं, 1 खाली r² रहता है, क्योंकि हमें इससे और इससे मतलब है, इससे भी नहीं, तो 1/r² होता है, इस सम से मतलब नहीं होता, तो r² से, तो 1/r², और इसका मान को आधा किया है, यानी आधा करने का मतलब कि यहाँ पे ध्यान दें, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/आधा मतलब 2 का, r का आधा 1/2, का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 दूना 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, नहीं 4 गुना हो जाएगा, और आपका बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ पाए होंगे ना, तो इधर देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ये जो होता है 1/r² होता है, तो आपको ये है, तो 1/r का आधा किया है यानी 1/2 किया होगा, का स्क्वायर करेंगे तो 1 नीचे कितना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 फिर ऊपर जाएगा, इसलिए 4 गुना हो जाएगा, और आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यदि क्षेत्र देता तब। तो ये सब चीज़ों को देखिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा साफ कर देता हूँ मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट करना जल्दी कीजिए। एक आध क्वेश्चन और ले ले क्या इस पे, और देखते हैं कि आप दिमाग कितना लगा रहे हैं। चलिए, आपसे भी तो कह सकता है ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक से, जो मेरा नोट्स बना रहा है वो लिख लीजिएगा कॉपी पे, या आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है वो मेरे आवाज़ को सुनकर वो लिख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण दूरी के मान को दूरी के मान को दूरी के मान को 2 गुना और आवेश के मान को भी 2 गुना कर दिया जाए तो उसका विभव के मान कितना गुना हो जाएगा, उसका विभव के मान कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में वही देगा, 2 गुना, बी में 2 गुना के बाद बी में दे देगा 1 गुना, कितना गुना, 1 गुना, सी में 4 गुना, और डी में नन। आप इसको जल्दी आंसर लगाएं, ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, फास्ट आप आंसर लगाएं। चलिए, आपसे बना होगा जी, ध्यान दीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, विभव का मान पूछा है ना, तो भी बराबर होता है 1/4πε0। छोटा एक चक्कर में रहा, बर्बाद कर देगा, एक चक्कर में मत रहना, हट। आपको यहाँ पे अभी क्यू और आर के चक्कर में रहना है, तो क्यू और आर, तो 1/4πε0 तो रहे नहीं, तो Q/R नीचे आर होता है। अरे क्यू और आर के चक्कर में रहोगे भी में, तो क्यू आर में क्यू आर न रहता है, एक चक्कर में रहना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्यू आर से मतलब है। तो हम लोग कहेंगे चलिए भी हो गया, क्यू के जगह कितना किया, क्यू के मान को आपको दोगुना कर दिया तो 2 लिख दीजिए, और इसका मान आधा किया है, त्रिज्या के मान आधा, सॉरी आधा ऐसे लिखाता है, तो आधा 1 नीचे 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि भी है तो भी है, 2 ऊपर चल जाएगा, और 2 में ऊपर जाएगा तो 2 में 2 से गुना होगा 4, और कहेंगे कितना इसका आंसर हो जाएगा, 4 गुना, इसका क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट को लाते हैं, और वहाँ से आप सतर्क हो जाइएगा, नहीं तो बर्बाद तय है ना। अच्छा, मान लेते हैं कि विभव ना पूछ के क्षेत्र पूछता, तब रे यहाँ पे क्षेत्र पूछ देता है नहीं, ई बराबर, तब क्या होता है आंसर। तो हम लोग ई वाला में चलते हैं, ये जो चलता है ना वो Q/R² पे चलता है, यानी यहाँ पे समझिएगा, अगर विभव के जगह खाली क्षेत्र कर दीजिएगा, जो नोट्स बना रहे हैं, जहाँ भी विभव लिखे थे ना कि विभव के मान क्या होगा, वो क्वेश्चन वही, क्षेत्र के मान क्या होगा अभी खाली कर देना। तो यहाँ पे Q के जगह आपको क्या हो जाएगा, Q आप जानते हैं ना, Q के जगह क्या हो जाएगा, Q के मान को कितना है, Q दुगुना है, और त्रिज्या आपको कितना कर दिया, यानी मतलब दूरी कितना, आधा, तो 1/2 हो जाएगा, का स्क्वायर ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रहता,
तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2 और नीचे 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और आपका 8 गुना एकरा में है ये ना है, तो अगर आप 8 गुना कर लीजिए, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अगर आपसे क्षेत्र पूछता तब। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को लाते हैं, जल्दी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करें, लेट ही करें ही नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक ध्यान दीजिएगा कि 4 माइक्रोकूलम न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 4 माइक्रोकूलम से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय विभव का मान निकालें या मान याद करें। बहुत सिंपल फंडा है बाबू। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको भी दे तो 1/4 पाइप सलन नोट और क्यू बटा क्या लगाए आर। दूसरा में आपको क्षेत्र पूछे तो 1/4 पाइप सलन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर खाली करें। यानी जब भी ये दोनों पर न्यूमेरिकल देगा तो आपको क्यू और आर का मान देगा, एक अलावा कुछ नहीं देगा। पकड़ेंगे कैसे कि कौन क्यू का मान है कौन आर का मान है। तो दूरी आपको देगा ही नहीं तो आर का मान हो जाएगा, बाकी क्यू का मान रहेगा। नहीं तो एक आपको पता चला जेकरा में कूलम उलम लगा रहेगा वो क्यू का मान होगा, क्योंकि आवेश को ही क्यू से सूचित करते हैं और आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, इसलिए सी लगा के देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यू का मान आपका ई वाला दे रखा है 4 माइक्रोकूलम। कैसे पता चला? तो सी से पता चला, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है। दूसरा आपको ये वाला बाकी त्रिज्या देगा, क्योंकि दो एगो देवे करेगा, यहाँ पे यानी दूरी दे देगा कितना 3 सेंटीमीटर। बात समझिए, यहाँ पे छोटा कूलम में ना दे के माइक्रो कूलम में दिया है, जबकि ऐसा ही मात्रा कूलम में चलता है। ऐसा ही मात्रा किस में चलता है? कूलम में चलता है। तो इसमें हम लोग इसमें क्या कर लेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे, माइक्रो कूलम को कूलम में, यानी 4 हो जाएगा, है ना। अब माइक्रो के जगह 10 के पावर -6 करें, रिचार्ज कर ले। माइक्रो कहीं भी रहे 10 के पावर -6 लिखे, नैनो रहे 10 के पावर -9 लिखे, सेंटी रहे तो 10 के पावर -2 लिखे। एक बात कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। पिको मिलेगा, फेमटोसम बहुत कम मिलता है, सबसे ज़्यादा माइक्रो मिलेगा और सेंटीमीटर मिलेगा। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो खाली यहाँ तो रह जाएगा, ये सेंटी का यानी सेंटी लिख लो, सेंटी तो 10 के पावर -2। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई कूलम में हो गया। अब आवेश का ऐसा मतलब कूलम मैच कर रहा है, इसमें ध्यान दो। अगर कूलम में देता है माइक्रो हटा के तो हमरा करने की कोई ज़रूरत नहीं था, यहाँ माइक्रो दिया है इसीलिए मैं इतना किया हूँ। तो 3 गुना सेंटी के क्या होता है? 10 के पावर -2 होता है, मीटर है तो मीटर में। चलिए बैठा दीजिए। आपसे भी पूछा है ना कि विभव क्या होगा, भी बराबर आपसे भाट, भी बराबर भाट, यानी भी बराबर आपसे पूछ रहा है तो भी बराबर फार्मूला लगा दे। क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर। चलिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट का मान आप जानते हैं ना जी। अरे मैं हमसे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली यही वीडियो पढ़ लीजिए, पीछे भी आपका दिया गया है जितना भी चीज़ पढ़ाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विभव यहाँ पे 1/4 पाई के मान हम रिचार्ज करवा दिए आप लोग को, कि वो कहीं भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट मिले तो उसका 9 गुने 10 के पावर 9 मान रख दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ भी मिले 9 गुने 10 के पावर 9 मान आपका क्या कर देना, वहाँ रख देना, आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं कि यहाँ के इतना के मान के जगह हम 9 गुने 10 के पावर 9 रख देते हैं और गुना क्यू के मान दे रखा है, ये वाला पूरा यहाँ से क्यू के मान दिया तो देखेंगे 4 गुना 10 के पावर -6। हाँ, जब न्यूमेरिकल बनाइए तो ये सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के बनाइए, क्योंकि लास्ट में आपको विभव का ऐसा मात्रक चलेगा, वोल्ट, है ना। तो हम क्या किए, क्यू की जगह हम 4 गुने 10 के पावर ही रखे, क्योंकि क्यू का मान ही है, इसका मान ही है। नीचे आर कितना दे रखा है? 3 गुने 10 के पावर कितना है? -2। 3 गुने 10 के पावर -2 है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, काट पीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 से हम कितना बार में काट दिए, इसको काट दिए 3 से 3 बार में। तो यहाँ पे आप गणना कीजिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 के पावर लिखने आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो 10 के पावर 10 है, सॉरी 9 है, 9 में से 6 घटेगा क्योंकि माइनस मेरे छोटा, तो 9 में से 6 घटेगा तो 10 के पावर कितना बचेगा? 3। और फिर नीचे माइनस में 2 है
तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर हुआ प्लस में हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। नहीं समझा, सही कर देंगे, समझो 9 में से 6 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 बचेगा प्लस में। अब फिर नीचे 10 है ना, तो ये ऊपरे चल जाता है, जैसे आप ऊपरे लेके जाएंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो एक में 2 जुट जाएगा क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। आप बोल्ट, यही आपका क्या आ गया आंसर। जो भी बच्चा को तकलीफ है कि सर हमें पता नहीं चलता है कि कैसे कैसे ऊपर नीचे करते हैं, तो मेरे साथ 2 मिनट बनिए, मेरे साथ जल्दी, जिसको स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, नहीं तो हमको साथ आप बनिए 2 मिनट, आपको सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको साफ करते हैं, आपको गुना भागा में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। 12th में चल गए हैं, गुने भागा में प्लस माइनस गड़बड़ाए रहते हैं। जिससे यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं 10 यहाँ पे दे दिए 4 गुना 10 के पावर -6 और गुना 10 के पावर 3, ठीक है, और नीचे दे दे ऐसे 2 गुना 10 के पावर -3 और गुना 10 के पावर -6। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इससे जो कटेगा उसको काट दीजिए, पावर वाला के मत काटने लग जाइएगा, इसको से इसको काट दीजिए, 2 बार में तो ऊपर में 2 बचा। अब गुना में खाली 10 वाला के पावर में लिखाएगा, 10 में कुछ लिखाएगा पावर, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे कटेगा एकरा से, तो 10 के पावर -3 अभी भी बचेगा एकरा में, कटेगा मतलब घटेगा, तो 6 गो में से 3 गो जाएगा, तो ये 10 के पावर 3 अभी ऊपर में बच रहा है। नीचे जो माइनस में पावर आता है तो ऊपर प्लस में चला जाता है, तो देखो नीचे पावर में कितना 10 के पावर 6 और 3 माइनस अभी 9 गो नीचे पावर में है, तो ऊपर इसको लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चल गया। और घातांक करनी नहीं पड़े हैं कि नीचे वाला सेम रहता है, गुना में रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा, जुटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इस सब कैलकुलेशन के यहाँ 6 लिख दीजिए, आंसर हो गया। बात नहीं समझ में आया, अब कहीं आएगा 2030 में आएगा, ऐसे कैले रहता कि कैसे आ गया सर, कैसे कर रहे हैं, कैसे कुछ ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, हेलो, एक लास्ट हम चल रहे हैं 3 गुने 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 11 ऐसा, और आपको ऐसा दे दिया यहाँ -11 रखो ना, 3 गुना यहाँ ले लेते हैं 12, चाहे और छोटा ही ले लेते हैं, यहाँ ऊपर ही 12 ले लेते हैं, और नीचे 3 गुना 10 के पावर 7 गुना 10 के पावर 2 ऐसा। तो आपको क्या करना है, लग रहा हो मास्टर बार नीचे 12 ना ले लो, कुछ करो और बात नहीं, ले सकते हैं 12 ले ले, तो देखो यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं और ऊपर में 3 है, ठीक है, काटेगा 4 बार में कटेगा, तो ऊपर में अब क्या करो 1/4 लिख दो, और गुना 10 के पावर अब लिखना है कि खाली 10 के पावर वाला बच रहा है, तो ऊपर वाला के पहले कर देना, दिख रहा है कि सबका नीचे गुना में 10 है, तो घातांक करनी पड़े तो जब सेम रहता है, नीचे वाला क्या रहता है सेम रहता है, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो सबके जोड़िए, तो -11 -6 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 17, माइनस के 17 में से 2 घटेगा तो माइनस का अभी 15 बच ही रहा है। फिर नीचे में ध्यान दीजिए, नीचे में मान लेते क्या तो माइनस में रख लीजिए, तब इसमें क्या कीजिए नीचे में कैलकुलेशन कीजिए, -7 में 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस का अभी भी 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, अभी माइनस के 5 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जुटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यही माइनस का 10 लिखा था, आंसर हो गया। अगर विभव पूछा तो बोल्ट लगा दो, अगर ई पूछा क्षेत्र तो न्यूटन मीटर लगा दो, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या सिर्फ 10 के पावर होता है, आपको समझ पाए होंगे, तो ये मेरा हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन में यदि आपको क्षेत्र कहता है, क्या बोलता, क्षेत्र बोलता, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। यहाँ विभव न दे के आपसे क्षेत्र पूछता, क्या पूछता, क्षेत्र। तो हम लोग कैसे बनाते, तो क्षेत्र के लिए समझो, हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, हम मिटा देते इसको। क्षेत्र बोलता है यानी आपको पता होना चाहिए कि सारा मटेरियल यहाँ तक हम कुछ करते ही नहीं, क्षेत्र पूछता तो बाकी तो सब ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ पूछिए खाली आपको ई बराबर भाट हो जाता तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q/r² चला जाएगा, वहाँ पे खाली r था, वही काम कीजिए, इतना के मान रखिए
9 गुना 10 के पावर 9 रख दीजिए गुना क्यू के मान आपको दे रखा है ई वाला है 4 गुना 10 के पावर -6। त्रिज्या आपको यहाँ 2 बार रखना होगा, त्रिज्या इसको 2 बार रखना होगा क्योंकि यह स्क्वायर है। तो 3 गुना 10 के पावर -2 गुना 3 गुना 10 के पावर -2, हम इस चीज़ को 2 बार लिख दिए। अब इसको हम साफ करते हैं इधर, तब इसको हम क्या करते बनाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो क्वालिटी बढ़ा ले अगर ब्लर हो रहा है तब। इसको हल करते हैं तो हम लोग काटने वाला सिस्टम कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 काट लेंगे यहाँ से। ऊपर में देखिए, ऊपर में खाली 4 बचा है तो 4 लिख दीजिए गुना 10 के पावर वाला में देखिए, ऊपर 10 के पावर, यहाँ 6 है, कितना है 9 है, यहाँ 6 घटेगा तो 10 के पावर अभी भी क्या बच रहा है 3 बचेगा ना जी। बटा में ध्यान दे, बटा में 10 के पावर क्या बच रहा है, 10 के पावर कितना है 10 के पावर -2 है गुना 10 के पावर -2 है, ये वाला बच रहा है अभी। तो इसको क्या कर लेंगे 4 गुना 10 के पावर -3 तो है ये, ऊपर में 3 तो है ये है, नीचे में 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 -4 और ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में है, 3 पहले से तो 7 हो जाएगा। ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, आंसर हो गया क्योंकि आपसे विद्युतीय क्षेत्र पूछा है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को हम लोग क्या करते बनाते हैं कि फिजिक्स द एंड हो गया। ऐसी न्यूमेरिकल अब है तो न्यूमेरिकल पे हम ज़्यादा अब टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन अब जो है बाबू अब न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए न्यूमेरिकल के बाद उसके बाद हम लोग को लास्ट फिजिक्स में यही पढ़ना है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये आप एक बात मैं बता दूं कि फिजिक्स का पहला चैप्टर से उसको 5 नंबर का डेरिवेशन देना होगा, तो यही देगा। ये सब छपता है, ये सब जितना VVI बड़ा लगाना है लगा लीजिए, कमी नहीं है। जितना बड़ा VVI आपको करना है लगा लीजिए, कम ही पड़ेगा, क्योंकि यदि देना चाहेगा वो पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति ही देता है। बहुत फेमस बात है जी, आप लोग नए होंगे तो अलग बात लग रहा होगा, बड़ी फेमस है 12th का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। विद्युतीय द्विध्रुव आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, कि जब समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, है ना। तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में पहला आपसे पूछ सकता है विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, दूसरा में आपसे पूछ सकता है विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो यानी विभव पूछेगा या आपसे क्षेत्र पूछेगा, अक्षीय में दे देगा या निरक्षीय, कोई एक देता अक्षीय में दे या निरक्षीय में दे, 5 नंबर फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसे प्रूफ तो नहीं किया हूँ, यहाँ पे आप लोग का कमेंट जब आ जाएगा कि सर आप हमको प्रूफ करके दीजिए, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आपका कमेंट आया कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए चारों को, अक्षीय निरक्षीय विभव के लिए क्षेत्र के लिए, विभव के लिए क्षेत्र के लिए चारों यदि प्रूफ करने के लिए बात कहेंगे, तो यदि कमेंट आया आप लोग को कम से कम 10 बच्चा का कमेंट आना चाहिए कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए, व्यंजक प्राप्त कर दीजिए, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करेंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले अक्षीय स्थिति में देख लिए, तो विद्युतीय विभव अक्षीय स्थिति में इतना होता है, तो इसी को प्रूफ करके लाना रहता है। और विद्युतीय विभव, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है 1/4π Q/R3 P/R3, यहाँ खाली R², यहाँ R3। और निरक्षीय स्थिति में विभव 0 हो जाता है और इसमें क्षेत्र जो रहता है आपका यही रह जाता है, यानी 1/4π Q/R3। तो आपको माइंड में सेट हो गया, यदि विभव बोलेगा तो आपका R², क्षेत्र बोलेगा तो Q चलेगा। बस विभव निरक्षीय स्थिति में 0 होता है और क्षेत्र ई वाला होता है। तो हम लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र द एंड हुआ है। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर गॉस थ्योरम के साथ मिलेंगे, उसके बाद हम लोग कैपेसिटी एंड कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट द एंड कर देंगे। हम लोग गर्दा करने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होंगे इसके नीचे मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।